Hello and welcome to our YouTube channel. I hope you have already subscribed the channel and accumulating lots of skills. I am Chanchala Tiwari, your companion in this journey. आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे कहा कि मैं डेवलपिंग अ पैराग्राफ के ऊपर एक वीडियो हिंदी में बनाऊं so that you can understand it easily and it will be very much beneficial for you all. So I thought, why not? So today we will be discussing about a key skill for writing. Whatever you want to write, for that you need to understand कि कैसे उसको हम लोग डेवलप करें उस राइटिंग पार्ट को. So for that developing a paragraph is a very important aspect of it. And अगर आपको एक पैराग्राफ डेवलप करने आ गया किसी भी टॉपिक या इशू के बारे में, so you can write about anything of any length. कितना भी बड़ा किसी भी बारे में आप लिख पाओगे. So basically you must understand how to develop a paragraph. So first of all, what is a paragraph? Paragraph होता क्या है? So you have to understand that a paragraph is a combination of sentences about some ideas, some topics, content और issues. तो basically एक paragraph क्या है? Combinations, कुछ sentences का, कुछ lines का ऐसा combination जो किसी common topic के बारे में, किसी एक ही बात के बारे में बात कर रहा हो या किसी एक ही विषय वस्तु के बारे में, किसी एक ही मुद्दे के बारे में बात कर रहा हो, दैट इज अ पैराग्राफ. नाउ ये आइडिया क्या होता है? व्हाट इज दिस आइडिया? सो एनी काइंड ऑफ थॉट, किसी भी प्रकार का जो विचार है या किसी भी प्रकार का विश्वास या आपका ओपिनियन जो है, दैट ऑल आर अ आइडिया. वो सभी एक आइडिया है. या आप एनी काइंड ऑफ प्लान फॉर डूइंग समथिंग, आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो कुछ करने का, दैट इज ऑल्सो आइडिया. कुछ नया आप करना चाहते हो, सपोज यू वांट टू स्टार्ट टीचिंग इन अ डिफरेंट वे, दैट इज एन आइडिया. उसके बारे में भी एक पैराग्राफ हो सकता है. एनी काइंड ऑफ एम और पर्पस फॉर डूइंग समथिंग, कुछ नया करने के बारे में आप पर्पस के बारे में सोच रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो एन आइडिया. वो भी एक आइडिया है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो. जैसे कि न्यू टीचिंग आइडिया. न्यू टीचिंग आइडिया क्या हुआ? एक हम लोग ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, एक अब हम लोग पीपीटीज के थ्रू पढ़ा रहे हैं. नाउ वी आर टीचिंग थ्रू ऑनलाइन मीडियम. नाउ वी विल बी टीचिंग थ्रू सम इंटरेक्टिव पैनल और डिजिटल बोर्ड. सो दीज आर द न्यू आइडियाज विच वी आर इंक्लूडिंग इन टू द टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस. सो दिस इज हाउ यू कैन डेवलप एन आइडिया. या न्यू मेन्यू फॉर अ होटल. एक होटल है जो बहुत साल से चल रहा है, वहां का मेन्यू नया डिसाइड किया, दैट इज ऑल्सो एन आइडिया. एनी प्लान फॉर अचीविंग योर गोल. 10th के बाद इंजीनियरिंग करनी है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, what will be which will be your college, how you will get admission into that college, how much time you need to study for that things. These all are your planning and these all are an idea. So idea क्या है? Basically कोई भी thought, कोई भी opinion, कोई भी belief, कोई भी planning, these all are called idea. What is a topic? Topic क्या है? तो any subject matter which can be discussed in a conversation or a textual form is a topic. जिसको आप लिख करके या बातें करके उसको डिस्कस करते हो, सभी वो टॉपिक्स कहलाते हैं. कोई भी टॉपिक. आज की टॉपिक क्या है डिस्कशन की? जैसे कि टुडे वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक ऑन डेवलपिंग अ पैराग्राफ, सो दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक. जैसे कि अ डिस्कशन ऑन सेक्स रेशियो इन इंडिया, सो दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक. द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इस पे अगर डिस्कशन हो रहा है या इस पे डिबेट हो रहा है या इस पे आप लिख रहे हो या बात कर रहे हो, सो दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक. और द रेट ऑफ एक्सीडेंट्स इन इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक. सो एनीथिंग ऑन विच यू कैन टॉक अबाउट और यू कैन राइट अबाउट आर टॉपिक. what is an issue? issue क्या चीज है? मुद्दा क्या होता है? so anything which is going on at the present time in the society, state, country, world, all are issues. है कि नहीं? जो भी अभी चल रहा है ना, जो भी घटनाक्रम चल रहा है, उसके बारे में जो इश्यूज चल रहे हैं आसपास सोसाइटी में, जो बातें चल रही हैं, जो डिस्कशन का पॉइंट है, दोज ऑल आर इश्यूज. इट कैन बी अ पॉलिटिकल इशू. अगर इलेक्शन होता है तो हम लोग सब पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करने लगते हैं. सोशल इश्यूज, समाज में जो मुद्दे हैं, जैसे कि डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज है, या कोई सोशल बुराइयां हैं, अल्कोहल का यूज ज्यादा होता है किसी सोसाइटी में, या किसी और तरह का प्रॉब्लम है, दोज ऑल आर सोशल इशू. या एजुकेशनल इशू कि अभी जैसे ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विद द एजुकेशनल सेटअप, दिस इज ऑल्सो एन इशू. या मॉरल इश्यूज हैं. सो एनी
kind of things are issues. So for example, COVID-19, this is an health issue. Hike in the price of petrol, this is a social issue. Then data manipulation during COVID all around the world, this can be a moral issue, है ना. नैतिक चीजें हैं कि कैसे लोग इस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं. So these all are issues. Okay. Now what is a content? So content जो है, the manner in which the topic or any subject matter has been dealt or treated. किस तरह से आप किसी कंटेंट को, किसी टॉपिक को या इश्यू को प्रेजेंट करते हो, उसको किस तरह ट्रीट करके उसको पेश करते हो, किसी लिखते हो उसको किस तरह से, दैट इज अ कंटेंट. जैसे कि ये जो वीडियो है इटसेल्फ अ कंटेंट, ये वीडियो भी एक कंटेंट है. द थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, जो भी एग्जांपल्स आप यूज करते हो, फैक्ट्स यूज करते हो, फिगर्स यूज करते हो, दोज ऑल आर पार्ट ऑफ योर कंटेंट. डिजाइनिंग योर पेज, कैसे आप उसको प्रेजेंट करते हो, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यूजेस ऑफ इमेजेस, बोल्ड लेटर्स, अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स while showing you the video. I am highlighting these things, or I am highlighting these images, or organization of the sentence. So this is the way you are preparing your content. आप कैसे अपने content को, जैसे आप जब पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें जैसे टॉपिक जो होगा उसको आप अंडरलाइन करोगे, उसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट डालोगे उसको कैसे डालोगे, उसका लैंग्वेज क्या होगा. सो दैट इज ऑल अ कंटेंट. यूजिंग ग्राफ, चार्ट और एनी अदर स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस जो आप यूज करते हैं अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको असरदार बनाने के लिए, दैट ऑल इज कंटेंट. लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन डेवलप अ पैराग्राफ. हम लोग एक पैराग्राफ को डेवलप करने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक थिंग इज माइंड मैपिंग ऑफ द टॉपिक और इशू. जो भी टॉपिक है उसका माइंड मैपिंग करना है आपको. माइंड मैपिंग क्या होता है, आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. डेवलपिंग सेंटेंसेस ऑफ द की वर्ड्स जनरेटेड फ्रॉम माइंड मैपिंग. जब आप माइंड मैपिंग करोगे तो यू विल बी एबल टू जनरेट फ्यू ऑफ द की वर्ड्स. बहुत जरूरी जो बातें होंगी उसके बारे में, जो शब्द होंगे वो आप जनरेट कर पाओगे कि इसमें क्या क्या होगा. जैसे कि यू कैन सी हियर माई मीनिंगफुल समर वेकेशन, है ना. एक ये टॉपिक है कि मेरा समर वेकेशन. अब समर वेकेशन में माई न्यू फ्रेंड्स, क्या आपने कोई न्यू फ्रेंड बनाया समर वेकेशन में. द न्यू प्लेस आई विजिटेड, या द थिंग्स आई लर्न, या माई समर जॉब. दीज ऑल आर रिलेटेड टू योर समर वेकेशन. दीज ऑल वर्ड्स, जो भी ये सेंटेंसेस हैं ये सारे इससे रिलेटेड है. तो ये जड़ है जैसे पेड़ का, तो दिस इज योर टॉपिक, ये पेड़ का जड़ है. और इसके जो ब्रांचेस निकलेंगे, जो आप सोच के निकालोगे, दिस विल बी योर माइंड मैपिंग. वही आपका टॉपिक का कंटेंट बन जाएगा कि उसमें क्या जाएगा. गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन टॉपिक और इशू, दिस विल बी योर थर्ड स्टेप. जब आपने सोच लिया कि माई न्यू फ्रेंड्स, अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है कि आपने कौन कौन से फ्रेंड्स बनाए, या कितने फ्रेंड्स आपने बनाए, या न्यू प्लेस विजिट अगर किया तो कौन से जगह गए, कैसे गए, कितने दिन रहे, हाउ यू हैव फेल्ट अबाउट इट. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू कलेक्ट अबाउट दैट टॉपिक. सीक्वेंसिंग द सेंटेंस इन एन ऑर्डर और फ्लो. जब आपने इकट्ठा कर लिया सेंटेंस तो उसको आप सीक्वेंस करेंगे, यानी कि सजाएंगे कि सबसे पहले क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव विजिटेड अ न्यू प्लेस ड्यूरिंग द समर वेकेशन, तो सबसे पहले वो कौन सा जगह था वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होगा. देन हाउ यू हैव गॉन देयर, वो सेकेंड इन्फॉर्मेशन होगा. हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड एंड व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव डन टू दैट प्लेस, दैट विल बी द फोर्थ स्टेज. देन हाउ मच यू हैव एंजॉयड, दैट विल बी द कंक्लूडिंग पार्ट. इन दिस वे यू हैव टू सीक्वेंस इट. अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि सबसे पहले आपने इंजॉय किया, देन आपने वहां पे कैसे आप पहुंचे, देन उसके बाद आप लिख रहे हो कि आप गए कहाँ थे. सो दिस इज नॉट द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर पैराग्राफ. सो पहले आपने माइंड मैपिंग किया, वर्ड्स जनरेट किए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए, उसको फिर सीक्वेंस में किया. एंड दैट सीक्वेंसिंग इज नोन एज, यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस बर्गर. तो सबसे पहले एक लेयर है जो ब्रेड का लेयर है, उसके बाद उसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची जो भी डालेंगे, सॉस डालेंगे, वो सारा उसका बॉडी हो जाएगा. एंड देन एट द एंड यू हैव टू पुट द कंक्लूजन, फिर से एक ब्रेड का लेयर डालते हैं. तो दैट इज द वे यू हैव टू डेवलप अ पैराग्राफ. दैट मस्ट बी अ काइंड ऑफ सैंडविच. लेयरिंग होना चाहिए उसमें कि क्या कैसे जा रहा है. अगर इसमें आप ब्रेड बीच में रख दो और सब्जियां ऊपर रख दो, दिस विल नॉट बी ऑफ एनी टेस्ट और इट विल नॉट लुक गुड, तो खाने लायक नहीं रहेगा. that is the same case with the paragraph. अगर आप उसके सीक्वेंस को डिस्ट्रॉय कर दोगे, then it will not be a paragraph, it will not remain a paragraph. So trying to start the paragraph with an introduction, sentence and close it with a concluding line.
एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं, कंक्लूडिंग लाइन के साथ शुरू करते हैं, एंड बीच में उसमें बॉडी होता है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं. दिस इज द स्टेप फॉर डेवलपिंग अ पैराग्राफ. नाउ लेट्स सी कि ये माइंड मैपिंग क्या है. व्हाट इज दिस माइंड मैपिंग? सो माइंड मैपिंग जो है, माइंड से आप वर्ड से समझ रहे हो कि आपका दिमाग, एंड मैपिंग उसमें मैप बनाना कि कैसे क्या चीज कहाँ जाएगा, कैसे आएगा. दैट इज माइंड मैपिंग. सो माइंड मैपिंग में सबसे पहले क्या है, यू हैव टू ब्रेक द टॉपिक इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स. एक ही टॉपिक को कितने भागों में आप विभक्त कर सकते हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन माइंड मैपिंग. जब आपने उसको डिवाइड कर दिया, देन यू हैव टू क्रिएट सब सेक्शंस फॉर डिफरेंट सेगमेंट. जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो कि एक ये सेगमेंट गया, इसका फिर एक और यहाँ लेयर आया, फिर एक और यहाँ आया. सो दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग द सब सेक्शंस ऑफ द सेम टॉपिक. then you have to try to include all the possible points of discussion about the topic, issue or idea. जो भी टॉपिक आपका है, जो भी आपका कंटेंट है, उसके बारे में जितने भी तरह के पॉइंट्स आप समझ पा रहे हो अपने दिमाग से सोच के, वो सब उसमें इंक्लूड करो फर्स्ट स्टेज में. बाद में हम लोग उसकी छटाई करते हैं. थिंकिंग अबाउट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, बोथ कॉज एंड इफेक्ट, बोथ सोल्यूशन एंड रेपरकशंस ऑफ द गिवन टॉपिक. हर एस्पेक्ट आपको सोचना है कि उसका पॉजिटिव असर क्या है, नेगेटिव असर क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या है. फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले एग्जांपल में आप एक नए जगह घूमने गए थे, तो आप घूमने गए थे तो पॉजिटिव भी होगा कि घूमा, आपको मजा आया, एंजॉय किया. नेगेटिव भी होगा, आप थक गए, आपको ट्रेवल करना पड़ा. कुछ उसके कॉज होंगे घूमने की, कि समर वेकेशन था इसलिए आप गए. कुछ उसके इफेक्ट हो गए, आपने कुछ नया चीज सीखा. कुछ उसके जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए उसके बारे में यू मस्ट हैव थॉट ऑफ सम सॉल्यूशंस की अगली बार जब हम जाएंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम कम होगा, उसका क्या असर होगा. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट इन द पैराग्राफ, एंड देन यू कैन राइट अबाउट इट. सो दिस इज बेसिकली अ माइंड मैपिंग, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक सोच लेना है कि टॉपिक क्या है, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस, एंड देन उसके भी जो सब एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके भी कुछ कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, वो सारा कुछ आपको सोचना है माइंड मैपिंग में. ओके. सो आपको एक टॉपिक को पूरी तरह से तोड़ देना है, छोटा कर देना है, और छोटा से हमको वापस उसको बड़ा करना है. लेट्स सी एन एग्जाम्पल कि कैसे हम माइंड मैपिंग करते हैं. तो आई हैव टेकन अ टॉपिक हियर, पोल्यूशन. एक पोल्यूशन मैंने टॉपिक लिया है. अब पोल्यूशन जैसे ही वर्ड हमने लिखा, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन आया कि व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन होता क्या है. अब जब ये क्वेश्चन आया तो फिर मेरे दिमाग में क्या इसका कोई डेफिनेशन है, इज देयर एनी डेफिनेशन. फिर दिमाग में अगर है तो उसकी मतलब को हम समझेंगे कैसे, उसके सोर्सेस क्या है, किस तरह से आपका ये एक टॉपिक का जो नाम है सिर्फ पोल्यूशन, इसका आपने मतलब सोचा. मतलब अगर पता है तो क्या कोई डेफिनेशन है, किसी इकोलॉजिस्ट ने या साइंटिस्ट ने कोई डेफिनेशन लिखा है, कैसे वो पता चलेगा मीनिंग, उसका सोर्स क्या है. फिर क्या क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इज देयर, पोल्यूशन होता कितने प्रकार का है, वो क्या क्या है, इज देयर एनी डेफिनेशन, क्या उसका भी कोई डेफिनेशन है, उसका मीनिंग क्या है. जितने प्रकार का डेफिनेशन मैंने ढूंढा उसका मतलब क्या है, कितना मुझे लिखना है, हाउ मच यू हैव टू राइट इनटू इट. बिकॉज आप जब 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, या आप किसी कंपटीशन की एग्जाम के लिए लिख रहे हो, so it mostly of 5 to 10 marks question, not more than that, and the maximum word limit is 100 words. आपको 50 to 70 या 100 words में लिखने होते हैं. 100 words का मतलब हुआ 10 to 12 lines, और 50 to 60 words का मतलब हुआ 5 to 7 lines. तो आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है, बट इसी में आपको हर कुछ इंक्लूड कर लेना है. हाउ मच विल यू राइट अबाउट दिस. अगर आपको टाइप्स के बारे में लिखना है तो पूरे टाइप्स पे भी पूरा 10 पेज का आप एक ऐसे लिख सकते हो, बट आपको देखना है कि मैं इसमें कितना कम में ही सब कुछ इंक्लूड कर सकूं, बिकॉज आपको आगे की चीजें भी उसमें कंक्लूड भी करनी है. सिर्फ टाइप्स तो नहीं लिख सकते अगर पॉल्यूशन टॉपिक आया है तो. सो दैट इज वाई यू हैव टू थिंक हाउ मच शुड आई राइट, व्हाट आर द कॉजेज, उसमें कॉजेज क्या क्या है, ये पोल्यूशन अगर है तो उसका कारण क्या है, क्या फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल है, या मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसाइकलिंग प्रोसीजर्स हैं. इसके बारे में जो भी आपके दिमाग में आता है, हम इस तरह से उसको बस लिखते जाते हैं अभी. ठीक है. फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स, इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है लोगों को, क्या कोई बीमारी हो रही है, कोई डिजीज हो रहा है लोगों को, एनवायरमेंट में कोई परेशानी हो रही है. तो ये सारे भी चीजें आपको सोच लेना है कि इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी अ सब सेक्शन ऑफ योर हेडिंग इसमें माइंड मैपिंग में. फिर व्हाट आर द सोल्यूशन, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, अगर सोल्यूशन है तो क्या वो सब जगह के लिए एप्लीकेबल है, इज इट एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, और इज इट ओनली एप्लीकेबल टू योर ओन प्लेस. ये आपको सर्वे करने का चीज है.
अगर एप्लीकेबल है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, देन हाउ विल यू इम्प्लीमेंट, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। जैसे कि अगर आपने एक सोल्यूशन सोचा कि पॉलीथीन बैग्स का यूज नहीं करना है, अब आपने सोच तो लिया, लेकिन आप कैसे करोगे, घर पे सबको कैसे समझाओगे, या मोहल्ले में सबको कैसे समझाओगे, कैसे पॉलीथीन के अलावा दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसके बारे में क्या आप कर सकते हो, क्या घर में थैला रखोगे, या घर में आप कागज का कार्टन बनाओगे जिसमें सामान लेके आओगे, हाउ विल यू कैरी इट, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे जैसे आप सोचोगे आपको समझ में आएगा। देन मेजर्स टेकन बाय लोकल्स, लोकल्स ने क्या इसके लिए किया है, पोल्यूशन के लिए, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है, क्या आपने क्या किया है अपने इसके लिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर द माइंड मैपिंग। नाउ लेट्स सी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस रेज्ड ड्यूरिंग माइंड मैपिंग। ये जो है, दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपिंग ए पैराग्राफ। आपको पहले आपने टॉपिक सोचा, टॉपिक से सब टॉपिक सोचे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको सारे क्वेश्चन सोच लेने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है जिसका आंसर आप कर सकते हो। तो जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, विच, व्हाई, दीज आर द क्वेश्चंस विच यू नीड टू आंसर। तो जैसे कि अगर आप एक फेस्टिवल टॉपिक के बारे में लिखने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया है राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल, यू हैव गॉट द टॉपिक, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल। तो अब आपको सोचना है कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। फर्स्ट तो यही आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि मेरा फेवरेट फेस्टिवल कौन है। देन क्यों है, वाई इज योर फेवरेट फेस्टिवल, वो ही फेस्टिवल आपका फेवरेट क्यों है। सपोज होली है तो होली मेरा फेवरेट क्यों है। व्हेन एंड वेयर डज इट सेलिब्रेटेड, कब और कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे। हाउ डज इट सेलिब्रेटेड, ये कैसे सेलिब्रेट होता है, कहाँ सेलिब्रेट होता है, ये सब कुछ आपको सोचना है कि कैसे ये सेलिब्रेट होता है। क्या आप जिस तरह सेलिब्रेट करते हो वो उसी तरह सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, या कुछ अलग तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं। सो व्हाट डू यू डू एट दिस फेस्टिवल, आप इस फेस्टिवल में क्या करते हो, ये भी आपको सोचना है। व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल को जब आप सेलिब्रेट करते हो तो इसके पीछे मैसेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेलिब्रेटिंग होली, तो मैसेज क्या है, ब्रदरहुडनेस, भाईचारा उसका मैसेज है। या अभी आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ईद का फेस्टिवल का मैसेज क्या है, जो अभी हम लोग, आज बकरीद है तो बकरीद का क्या है, कुर्बानी जो करना है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में वो फेस्टिवल है। या अगर आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो, सफाई करते हो, उसमें मिलते हो एक दूसरे से। सो ऑल द फेस्टिवल्स हैव सम मैसेजेस, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि कौन सा फेस्टिवल का क्या मैसेज है और आप उसको कैसे कंक्लूड करोगे। दैट मैसेज कैन बी द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ योर पैराग्राफ। सो यू कैन बेसिकली डेवलप द क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपका एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। नाउ लेट्स सी कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है एक पैराग्राफ में। तो एक पैराग्राफ जो है वो व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हिच, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर करता है अगर, तो वो पैराग्राफ विल बी अ गुड पैराग्राफ। इसमें आपको एक मिल जाएगा कि टाइटल क्या है। ये सारे क्वेश्चंस के अगर आप आंसर कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टाइटल, बॉडी एंड कंक्लूजन सारा कुछ मिल जाएगा इफ यू विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस की। लेट्स सी एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मैंने एक टॉपिक लिया है कोरोना वायरस डिजीज, इसके ऊपर मुझे एक पैराग्राफ डेवलप करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कोरोना वायरस डिजीज और कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज caused by a newly discovered कोरोना वायरस। ये क्या आंसर कर रहा है, दिस इज आंसरिंग व्हाट, कोरोना वायरस क्या है, ये पार्ट वो आंसर कर रहे हैं। देन आई हैव रिटन द फर्स्ट केस ऑफ कोविड वाज फाउंड इन वुहान डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना, एंड दिस पार्ट इज आंसरिंग वेयर, कहाँ से ये शुरू हुआ। Then I have written how the disease spread is not yet clear. Some of the study says it got spread due to some meat market. Some says it is the result of bioweapon explosion in a laboratory. So this is explaining how part of COVID. The whole world got affected with this disease. Most of the countries face lockdown due to COVID. The economic growth has been almost stopped during this period. In India, all the educational system collapsed. The first and second wave of COVID has affected the nation badly. So ये क्या है, ये effects के बारे में बता रहा है। You can see in these things that मैंने बहुत ही छोटे छोटे sentences use किए हैं, कोई बहुत बड़े बड़े सेंटेंस यूज नहीं किए हैं। और क्यों छोटे सेंटेंसेस यूज किए हैं, बिकॉज सिंपल सेंटेंसेस में आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। Lack of medical facilities and lack of adequate healthcare facilities has impacted
मोस्ट ऑफ द पीपल। सो दिस इज द इम्पैक्ट। इस कोविड का असर जो है वो एक लाइन में लिख के बताया गया है। टेक्नोलॉजी हेल्प्ड पीपल टू गेट कनेक्टेड, मेनी लूप होल्स ऑफ द सिस्टम एंड गवर्नमेंट गेट एक्सपोज्ड ड्यूरिंग दिस कोविड। ये क्या है? दिस इज द रिजल्ट। ये कोविड का असर जो हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला। दिस इज रिटन इन दिस टू लाइन्स। नाउ लास्ट लाइन, द डिजीज हैज टॉट मेनी थिंग्स टू ह्यूमन बींग्स, हेल्पिंग ईच अदर इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और ये जो है एक कंक्लूडिंग लाइन है। तो यू कैन सी कि मैंने कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए कि कोरोना वायरस पे अगर मुझे लिखना है तो ये है क्या, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ, इसका असर क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसमें कंक्लूजन में क्या निकल के आया, मैसेज क्या आया। सो ऑल these आर द क्वेश्चंस which केम इन माई माइंड एंड देन आई हैव ट्राइड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और अगर मैंने उस क्वेश्चंस का आंसर कर दिया, ब्यूटीफुली एक पैराग्राफ जो है वो बन के आ गया है ना। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। आप देख सकते हो कि इसमें अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आपने इसका क्या का आंसर दे दिया तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन। देन आपका जो ये बीच का सारा क्वेश्चंस है, व्हाट, हाउ, वेयर, सो ऑल दीज कंक्लूड बॉडी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। आपको अलग से नहीं लिखना पड़ा कि बॉडी क्या होगा, एंड दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन। सो ये सारा बॉडी था। इसी तरह से आप जब भी क्वेश्चंस के आंसर्स कर देंगे तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली बॉडी एंड कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन जो है वो मिल जाता है। आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स शेयर सम ऑफ द टिप्स फॉर द बिगिनर्स विच विल हेल्प यू। तो आप जो है हमेशा ही जब आप पैराग्राफ लिखते हो, प्लीज ट्राई टू यूज सिंपल सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस यूज करो जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो, बहुत ज्यादा कंपाउंड सेंटेंस ना हो। तो इससे क्या होगा, आपके सेंटेंसेस सही बनेंगे। बहुत लंबा गलत लिखने से बेटर है आप छोटा सेंटेंस और सही सेंटेंस बनाइए। ट्राई टू राइट इन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का यूज ना करके, आई, यू यूज नहीं करके इट हैज बीन, इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप बनाते हो तो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा रखिए, ज्यादा बड़ा नहीं, बिकॉज मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज 100 फॉर योर एग्जाम्स, 10th 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या उसमें इंक्लूड करने से आपको एक परफेक्ट पैराग्राफ मिल जाएगा। द परफेक्ट पैराग्राफ मीन्स that paragraph should have an introduction, should have a body and should have a concluding line। और वो साथ साथ आपके वो जो क्वेश्चंस मैंने बताए आपको, वो सारे क्वेश्चंस का वो आंसर कर रहा हूँ। मेंटेन द फ्लो एंड ट्रांजिशन। फ्लो एंड ट्रांजिशन आपको मेंटेन करना पड़ता है। कैसे आप मेंटेन करते हो फ्लो एंड ट्रांजिशन? सो दीज आर फ्यू ऑफ द ट्रांजिशनल वर्ड्स, जैसे हाउएवर, फर्दर, ऑल्दो, सो, हेंस, इंडीड, इनफैक्ट। सो ये सारे वर्ड्स जब आप यूज करते हो तो इसके हेल्प से आपका सेंटेंस में ट्रांजिशन आता है या फ्लो आता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो COVID-19 is a very dangerous disease, but due to COVID-19 we are able to use technology। या although COVID-19 is a very dangerous disease, however it has resulted in using technology in an effective manner। So this is how you can develop a sentence। जब आप although और however का आपने यूज किया तो आपका सेंटेंस में एक फ्लो मेंटेन हो गया है ना। इंक्लूड फैक्ट्स एंड फिगर्स, ज्यादा ओपिनियंस मत रखिए। जो पैराग्राफ है मेक देम ओपिनियन फ्री, ओपिनियंस बेस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कोविड के बारे में हमने लिखा तो वहां मैंने अपने ओपिनियंस नहीं लिखे थे कि मुझे कोविड के बारे में क्या लगता है। जो फैक्ट्स था, जैसे कि जो हमें पता है इंफॉर्मेशन के थ्रू, इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम वुहान सिटी ऑफ चाइना, और या जो फिगर है कि बहुत इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमिक सेक्टर में या educational sector में। so those are the things which I have included in that। so try to include the facts and figures, don't use personal opinion। keep the target reader in mind। जैसे आपका टारगेट रीडर कौन है, आपके पैराग्राफ को कौन पढ़ने वाला है, आपका एग्जामिनर। तो आप अपने एग्जामिनर के अकॉर्डिंग उस चीज को रखिए। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट यू आर फीलिंग अबाउट द टॉपिक। आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आप उस पैराग्राफ का जो
जैसे कि अगर आपके स्कूल के बारे में लिखने को आया, या एनवायरनमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, कोविड के बारे में, फेवरेट राइटर के बारे में, टीचर के बारे में, अगर आपने एक राइटर का नाम लिखा कि तुलसीदास इज माई फेवरेट राइटर, सो यू हैव टू राइट द थिंग्स अबाउट तुलसीदास. यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड तुलसीदास मेरे बहुत ही पसंदीदा लेखक हैं, तुलसीदास को मैं बहुत पसंद करता हूँ, तुलसीदास को मैं तुलसीदास जी का मैं फोटो रख के मैं उनकी रोज आरती उतारती हूँ. So these lines if you are going to include in that paragraph, it will be hopeless. भले आपका sentence पूरा हो जाए, but it will have no meaning and you will not get any marks. So try to understand कि अगर तुलसीदास जी हैं तो why you like him, what are the reasons, उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या चीज आपको पसंद आया है, उसमें क्या ऐसी बात है जो आपको पसंद आई है, क्या वो दोहा है, क्या. These things you have to include in that paragraph. Maintain the level of writing as per the reader context and content. जिस तरह के रीडर आपके हैं, जो आपको कंटेंट मिला है, जो कॉन्टेक्स्ट मिला है, उसी कॉन्टेक्स्ट में और उसी कंटेंट में आप उसको लिखेंगे. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन. सो आई गेस आप समझ पाए होंगे. So if you have liked the video, then don't forget to share this with everyone so that everyone can understand this and share the knowledge. So please subscribe the channel for more such videos, and please keep advising for what you want next. It really helps me to make the video. So happy writing, and thank you very much for your time and concern. And thank you very much for your love and support which you are giving to me. Thank you.